अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। Assalamu alaikum and welcome to Umar Education System. Today's lecture is about table series part 1. So let's we start. वेलकम बैक। तो आज हम टेबल सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। आज उसका पहला पार्ट है यानी कि टेबल सीरीज़ पार्ट 1। इसमें आज हम कि ना ये देखेंगे और सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट पे टेबल कैसे ऐड किया जाता है, रोज़ और जो कॉलम्स होते हैं वो कैसे ऐड होते हैं। तो बाकी इसमें जो फॉर्मेटिंग होगी या इसमें कुछ जो कि एडिटिंग होगी इंशाल्लाह वो आने वाले लेक्चर्स में कवर अप कर दी जाएगी। तो आज हम सिर्फ ना जो आज का फोकस है वो सिर्फ हमारा इस पे है कि टेबल कैसे ऐड होगा। तो आपने इंसर्ट टैब पे आपने जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा टेबल, ऐड अ टेबल। इसके साथ एक छोटी सी एरो भी बनी हुई है। अगर आप ऊपर वाले हिस्से पे टेबल पे जाए हुए क्लिक आप करते हैं तो कुछ ऐसी की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपको देखेंगे ये डिब्बे डिब्बे बने हुए हैं। अगर मैं फर्स्ट डिब्बे में हूँ तो ये पहली आपकी रो है। दूसरे पे जाता हूँ तो रो के ना एक ही है, कॉलम इसमें 2 ऐड हो चुके हैं। तीसरे पे जाता हूँ तो रो एक ही है और कॉलम 3 ऐड हो चुके हैं। इस तरह से जैसे जैसे आपके ना बढ़ते जाएंगे आगे तो कॉलम मज़ीद ऐड होते जाएंगे। सेकंड वन इसमें आ जाएंगे तो इसमें 2 रोज़ आ जाएंगी, ठीक है, और कॉलम आपका एक ही है। आगे बढ़ेंगे तो 2 ही रोज़ होंगी, 2 ही कॉलम होंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसमें 2 रोज़ हैं और 1 2 3 4 5 6 इसमें कॉलम है। तो ये आपको रो और कॉलम आपको ये दिखा रहा होता है। और ना जितने आपको चाहिए, जितनी क्वांटिटी के ना रोज़ की चाहिए या कॉलम की चाहिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप लास्ट पे आते हैं तो आपको मज़ीद इसके बाद के ना रोज़ भी चाहिए होंगी और कॉलम भी। तो इसमें कि ना घबराने वाली बात नहीं है। तो पहला हिस्सा मैं यही आपको कि ना वो दिखा देता हूँ। अगर मैंने सारे इसे इन डिब्बों को सिलेक्ट मैंने कर लिया है और इसके बाद कि ना मुझे कि ना ज़रूरत है कि मैंने कॉलम इसमें या कि ना रो मैंने ऐड करनी है, तो आप लास्ट पे आएँ और टैब दबा दें। अपने कीबोर्ड से आपने टैब दबाना है तो ये मज़ीद बढ़ती जाएंगी और टैब से ही इस पर आप आगे आप जा सकते हैं। जो ही आप टैब दबाते जाएंगे ये रोज़ और कॉलम इंक्रीज़ करता जाएगा। यहाँ पे आए तो ये पूरा पूरा टेबल आपका सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ पे आए तो यहाँ से डिलीट टेबल। बाकी चीज़ें अभी नहीं मैं देख रहा, लेकिन अभी सिर्फ इतना इस पर ही डिलीट टेबल। तो इस तरह आपका टेबल डिलीट हो जाता है। दोबारा से इंसर्ट करके देखते हैं और ये अगर आप छोटी एरो पे आते हैं तो आपको तो ना वही विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये भी एक चीज़ है इंसर्ट टेबल। अगर आप इस पर जाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ कॉलम्स 5, नंबर ऑफ रोज़ 2 दे रहा होता है। फिर कॉलम विड्थ इसकी ऑटो है। ये जो इसमें कॉलम होंगे जो उसकी कितना विड्थ होगी वो ऑटो होगी। इसके बाद ऑटो फिट टू कंटेंट है, यानी कि अगर आपने जितना कंटेंट देना है उसके हिसाब से वो ऑटो आपके वो कॉलम एडजस्ट कर रहा होगा। और ऑटो फिट टू विंडो है, यानी कि जितना आपका टेबल है छोटा है या बड़ा है वो आपकी विंडो के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। तो पहले हम इसको ज़रा के ना देखते हैं। 5 कॉलम और 2 रोज़ के साथ ओके किया और ये आप देख लें 1 2 3 4 5 और ये कॉलम जो आपके कॉलम है वो 5 है और रोज़ आपकी 2 आ चुकी हैं। इसके बाद इस पे आता हूँ तो इस पर के ना इस पर करते हैं क्लिक और इसको करते हैं डिलीट। इसके बाद अगले को देखते हैं इंसर्ट टेबल और इस पर जाते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। तो ओके, और देखा आपने कभी हमारा कंटेंट बीच में था ही नहीं, लेकिन उस हिसाब से उसने अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो स्पेस है उसने वो दी हुई है। जैसे 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 इसमें मैं वो लिखूंगा तो उतना ही कंटेंट
कि ना उसमें रहेगा। टैब से आपने आगे जाना है। अगर यहाँ पे मैं हरफ के ना बढ़ा देता हूँ तो देख रहे हैं कि कॉलम भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं। इसे कहते हैं ना ऑटो फिट, जो कि ना जो आपका कंटेंट है वो आपका एडजस्ट कर लेगा। अगर इसमें मैं बढ़ाता हूँ तो वो ना आपके कंटेंट के हिसाब से इसको वो एडजस्ट कर रहा है। इसके बाद इसको करते हैं डिलीट, और डिलीट टेबल और इंसर्ट टेबल और इंसर्ट पे जाते हैं। आप इसमें जब कॉलम मैं कितना बढ़ा देता हूँ, 7 का लेते हैं, और रोज भी थोड़ी सी इसमें कितना बढ़ा लेते हैं। और अब जाते हैं हम ऑटो फिट टू विंडो पे। ओके, अब ये देख लें जो मार्जिन है आपका राइट और लेफ्ट में वो इक्वल है, और जो टेबल आपका वो फिट टू विंडो उसने कर दिया हुआ है। तो उसको करते हैं डिलीट। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टेबल एक आधा ड्रा करके देखते हैं। अभी हम ड्रा बाकी इंशाल्लाह बाकी आने वाले जो कि ना लेक्चर्स होंगे उसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता कवर अप कर ली जाएंगी। अगर हम यहाँ पे इतना हमने टेबल हमने ले लिया है, यानी कि अगर हम करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स और कुछ ना सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे हम नेम। टैब से आप के ना जाना है तो यहाँ पे कर लें क्लिक, यहाँ से मैथ, इंग्लिश, बायो, यहाँ पे कर लें आप कंप्यूटर में फिजिक्स कर लें आप। तो यहाँ पे नेम ले लें, कोई भी आप अली कर लें। इसके मार्क्स यहाँ पे आप कर लो, इसके यहाँ से कर लें आप कोई सा भी डमी से आप नंबर आप जनरेट आप कर सकते हैं। अगर 100 मार्क्स का एक पेपर है तो मैं ज़्यादा कहने से मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आप कोई सा भी डमी आप नंबर आप दे सकते हैं। तो जो ही आप टैब दबाएंगे तो ये आगे आगे आपका जो टेबल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे दे देता हूँ मैं जावेद, तो इसका मार्क्स इतने कर लेते हैं, डमी से आप नंबर आप दे दें। तो इस तरह से आप अपने टेबल को आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप डाटा आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और नीचे आए तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल मैंने ये बना के ना रखी हुई हैं। ये देख लें कि डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, तो ये मैंने लिखा है। इसमें मैंने 2 कॉलम लिए हैं और 1 2 3 4 5 6 इसमें मैंने रोज़ ली थी। इसकी हेडिंग्स को आप ऐसे सेलेक्ट कर लें, क्लिक और ड्रैग के ज़रिए आपने उस रो में आना है, और क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये दोनों का आपका ये सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ इसके आगे छोटी सी एरो आती है, क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इधर भी पास आएंगे इसके लाइन पे, तो क्लिक करेंगे तो सारा कॉलम इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। इंडिविजुअली आप क्लिक और ड्रैग से आप कर सकते हैं, जैसे अमूमन कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया जाता है। इसमें एरो से भी आप इसमें पूरी रो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से कर लें आप बोल्ड, और थोड़ा सा इसमें साइज इंक्रीज आप कर लें। ठीक है, इस तरह से ये भी यूनिट और साइज़ का भी यहाँ से कर लें बोल्ड, और यहाँ थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज। अब इसकी कुछ अलाइनमेंट है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में कवर अप होगी, लेकिन जो आज का फोकस है वो यही है कि हमने टेबल कैसे इंसर्ट करना होता है। अब ये देख रहे हैं इसमें कुछ गैप कितना ज़्यादा है, ये इसके साथ ना एडजस्ट नहीं है, तो इसको हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एक यहाँ पे हम कितना बनाते हैं, एक और चीज़ क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने एक सैम्पल ये मैंने लिया हुआ है, ये कंटेंट्स हमने ये कितना बनाने हैं, तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रीस्टोर, और यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। इसमें आई जी के आपका 1 2 3 कॉलम है, और रो इसने आपकी अभी एक ही ली हुई है, लेकिन हम यहाँ पे
ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें हम रोज़ ले लेंगे और कॉलम हम 3 इसमें हम ले लेंगे। तो यहाँ पे तो कॉलम हम अभी फ़िलहाल 3 यहाँ पे ले लेते हैं, तो बाकी वो खुद ही वो एडजस्ट करता रहेगा साथ साथ में, तो हमें कोई वो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे पहले हेडिंग के ना देनी थी, तो यहाँ पे क्लिक किया, एंटर कर लें, स्पेस बन जाएगी। तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे कंटेंट्स और यहाँ पे आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर टैब से आगे जाना, ये खाली है तो यहाँ पे पेज नंबर, तो टैब के साथ आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और यहाँ पे 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे क्या है जी, यहाँ थोड़ा सा इसको ज़रा एडजस्ट करते हैं और ताकि ज़रा हमें नज़र सही से आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे आएगा डाटा इनपुट स्टेटमेंट्स और यहाँ पे आ जाएगा 13 पे टैब थर्ड कंट्रोल सॉरी, और यहाँ पे इसको कर लेंगे हम, फिर कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, कट पेस्ट भी यहाँ पे करें और शिफ्ट के साथ आप एरो की मदद से आज को सिलेक्शन आप कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पे 41 तो साथ में लिखा गया था, तो 4 टैब और यहाँ पे अरे है अरेस और यहाँ पे आएगी 53। तो टेबल हमारा बड़ा स्मूथली बन रहा है और टैब यहाँ पे 5 और सब फाइल हैंडलिंग ये 61 पे आ गया। अब इसको ज़रा यहाँ से ऊपर करते हैं, ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, और ये और ये ठीक है, ऊपर कर लेते हैं इधर 61 टैप और यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे जी ग्राफिक्स 79 टैप 7। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, हम आगे चले गए तो वर्ड और यहाँ पे 89। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए काफ़ी है। तो हमें देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे टेबल हमने बना लिया अपना कंटेंट्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, यहाँ से बोर्ड कर लेते हैं, कॉलम भी दे देते हैं यहाँ। तो इसकी हेडिंग को भी हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं और ये ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से हमने किया है टेबल इंसर्ट। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसका पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह। तो उसमें आप के ना उस पर जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो इसमें आएगा, क्योंकि जो ही आप टेबल पे आते हैं तो ये साथ में 2 टैब्स और ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे देखें तो अभी नहीं है, जो ही मैं टेबल पे आऊँगा या इस पे आऊँगा या कहीं भी टेबल पे आऊँगा तो ये साथ में 2 टैब्स ऐड हो जाएंगी। पहले आती है डिज़ाइन, टेबल का डिज़ाइन इसमें आता है, शेडिंग है, बॉर्डर है, इसमें बॉर्डर के जो कि ना लाइंस होती हैं वो कैसे आनी है, कितना के ना बॉर्डर आना है, और इसमें कलर आपका कैसे आप ऐड कर सकते हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शंस क्या है, टेबल का स्टाइल क्या है। तो ये सब चीज़ें आइंदा इंशाल्लाह के लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद होगा लेआउट। तो लेआउट के हवाले से भी जो
चीज़ें यहाँ पे क्या मेंशन हैं इस पूरे रिबन में, वो भी इंशाल्लाह कवर अप होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।